आई नो बिहार में नौकरियां बढ़ रही हैं। बीजेपी का ये काम है कि हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा करवाना। शिक्षा व्यवस्था के नाम पे तो सिर्फ भैंस चराने वाला सिस्टम है। अब शिक्षा में भी राजनीतिक होने लगा है। जैसे कन्हैया कुमार के साथ हुआ, वैसे ही अगर कोई बोलता है तो उसको आवाज दबा दिया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, उस पर छुट्टी होना चाहिए, लेकिन छुट्टी नहीं दे रहे हैं। और ईद में काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पढ़े लिखे नेता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर एक पूजा पर छुट्टी कट गई है। बिहार की जो गवर्नमेंट है वो खुद पढ़ी लिखी है नहीं। मजहब के नाम पे बहुत छुट्टियां बांट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। बिहार में जिस तरीके से 2024 का तड़का देखने को मिल रहा है वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था यानी कि शिक्षा प्रणाली को मजहब के नाम से टटोला जा रहा है। जहां एक तरफ छुट्टियों का तांता को लगातार काटा जा रहा है, छुट्टियों को बांट दिया गया है, लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो इस बात पे कोई गुरेज नहीं है कि बिहारियों की काबिलियत पर कभी हर कोई मुरीद हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर के जिस तरीके से लोग जहाँ शिक्षा व्यवस्था डगमगाती दिख रही है, लेकिन वहाँ से हर एक बिहारी आज बड़े बड़े अधिकारी पद पर बैठा हुआ है। लेकिन इन छुट्टियों को, शिक्षा व्यवस्था को मजहब के नाम से टटोलने का आखिर क्या अर्थ है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा हैं जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर बिहार सरकार ने ये जो नया नियम लाए हैं सही लाए हैं या फिर कुछ बदलाव की ज़रूरत है। कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? ऐसे है कि वहाँ की बिहार की जो गवर्नमेंट है वो खुद पढ़ी लिखी है नहीं। वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था के नाम पे तो सिर्फ भैंस चराने वाला सिस्टम है, और जो वहाँ के पढ़े लिखे युवा हैं वो भी कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट सीधा डायरेक्ट हमला कर दे। जैसे कन्हैया कुमार के साथ हुआ, वैसे ही अगर कोई बोलता है तो उसको आवाज़ दबा दिया जाता है। वैसे यही सब है। और बिहार में एजुकेशन लेवल तो है, बट यह उतना जो हमारे नेता हैं उनको भी पढ़े लिखे होने चाहिए। जो आगे एजुकेशन जो पढ़े लिखे हैं उनके बात समझने के लिए पढ़े लिखे नेता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन तो किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से अब छुट्टियों को मजहब के नाम से टटोला जा रहा है, एक तरफ छुट्टियां काटी जा रही हैं तो दूसरी तरफ आप शुक्रवार को छुट्टी दे रहे हो, ईद की 3 दिन की छुट्टी बढ़ा दी गई है। आखिर शिक्षा व्यवस्था में मजहब को क्यों लाना? ये तो वोट के कारण है मैडम। जैसे आप जानते ही हो वहाँ की जो राजनीति आरजेडी है पूरा एकदम एक तरफा मजहब के नाम पे वोट मांगती है। और जब वहाँ पे ये भी है कि बीजेपी को भी सोचना चाहिए, बीजेपी को वहाँ काम करना चाहिए। हर नेता, हर वहाँ के जो विधायक हैं जितने तक बीजेपी करती है, हारने के बाद उसके बाद जीतने के बाद ना काम करने आती है ना कुछ करने आती है। ऐसे ही वो आरजेडी के भी नेता हैं, वहाँ काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पढ़े लिखे नेता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए पढ़े लिखे की बात समझेंगे वो। और ये तो सरासर गलत है। जो हिंदू को पर्व नहीं मनाया जा रहा है, मुस्लिम को मनाया, ये गलत बात है। ये आपसी में मतभेद पैदा किया जा रहा है बिहार में, और हिंदू मुस्लिम में आग लगाया जा रहा है। ऐसे में दोनों के दिल में आग लगेगी, उनके पर्व को लेके और उनके पर्व को लेके। धर्म पे, राजनीतिक में धर्म को नहीं लाना चाहिए मैडम, ये बहुत गलत है। बिहारियों की अगर बात की जाए तो एजुकेशन के मामले में बिहार से हर कोई व्यक्ति आगे निकल करके आता है, अपनी काबिलियत को भी बताता है और हर कोई उनकी काबिलियत का मुरीद रहता है। लेकिन उस बीच जब धर्म को ला करके शिक्षा को बांट दिया जाए तब क्या? तब अब क्या कहें मैडम, अब राजनीतिक ही ऐसा है। अब राजनीतिक, बिहार के राजनीतिक के कारण भी बिहार बहुत पीछे है। जो काबिल बिहारी हैं वो यहाँ दिल्ली मुंबई में 10-10 हज़ार की नौकरी के लिए तरसते हैं। अभी मैंने भी बीटेक कराया है यहाँ पे, और जब मेरा फर्स्ट टाइम था, जब मैंने कॉलेज से निकला था, तब तो यहाँ जॉब के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल करी है यहाँ पे। अभी भी यही है, जब बिहार से निकल के बाहर जाना पड़ता है जॉब के लिए तो एक बिहारी दर्द समझता है कि घर से दूर जाके कैसे करना पड़ता है। यही है, बिहार की सरकार को समझना चाहिए, धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए, और बिहारियों को शिक्षा के मामले में आगे बढ़ाना चाहिए, और बिहारियों के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ फैक्ट्री लगाना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों? मैम यही जो हर चीज़ में अब धर्म को लेकर ही ले आते हैं सब। हर छुट्टियों में भी देख लीजिए, जो दीपावली ये सब में छुट्टी नहीं दे। लोग भी स्कूल से पढ़ करके निकले हैं, अब या तो नौकरी की तलाश में होंगे या कॉलेज में होंगे। लेकिन जब आप बिहार के स्कूलों में जा करके पढ़ते हैं, जब आप शिक्षा लेते हैं, तो क्या लगता है शिक्षा एक वो मंदिर है जहाँ कोई मजहब की दीवारें नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति की ने जो एक मजहब की दीवारें अब खड़ी करनी शुरू कर दी। अब शिक्षा में भी राजनीतिक होने लगा है, जो हर जगह। यहाँ तक कि बिहार के जो टीचर है वो भी करते हैं यादव वाला, जो कोई कोटा आता है तो यादव को दे दो,
और चमार का जो कोटा था उन चमार को दे दो। ये तो यहाँ से शिक्षा के जो टीचर है वो भी करते हैं। जैसे कोई फंड आता है घूमने उमने का तो वो अपने कास्ट को लेके ही जाते हैं घूमने के लिए, अपने जो फेवरेट बच्चा था उसको जो उनका काम करे। वहाँ तो इतना हाल बुरा है जो क्लियर करा दिया जाता है। तो ये है वहाँ पे बहुत राजनीतिक बीच में लेके आ के पूरा खराब कर चुका है वहाँ पे बिहार का। शिक्षा सिस्टम में अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो निकल करके सामने आ रही हैं, तो कैसे इन सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं कि आज हम शिक्षा सिस्टम की बात नहीं करते कि शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि छुट्टियां कौन से और किस त्योहारों की मिलनी चाहिए। ये तो बहुत गलत ही हो रहा है। जैसे देख लीजिए, छुट्टी देना चाहिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, उस पर छुट्टी होना चाहिए, लेकिन छुट्टी नहीं दे रहे हैं ये लोग। इस पे भी ये लोग पर्वों पर छुट्टियां काट दी गई हैं। हाँ, ये तो है। हिंदू पर्व पे जैसे दीपावली, छठ पूजा, ये सब पे भी छुट्टी का, हर एक पूजा पर छुट्टी कट गई है। दुर्गा पूजा में डीजे नहीं बजा सकते हैं और मुहर्रम में डीजे बजा के जा सकते हैं। यही है, दुर्गा पूजा में डीजे नहीं बजा सकते, मुहर्रम में डीजे बजा सकते हैं। ये बहुत गलत है। ये आपसी में मतभेद पैदा किया जा रहा है और ये कुछ नहीं है, ये राजनीतिक है। हमारे बिहार के भाइयों को समझना, हिंदू मुस्लिम दोनों को समझना चाहिए कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक अपने फायदे के लिए किया जा रहा है। सत्ता दल जो अपनी शिक्षा के माध्यम से अपनी रोटियां सेक रही हैं, इसको एक युवा कैसे देख? क्या मैम बोले फिर? ये जो शिक्षा सिस्टम पर जो अपनी राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं, छुट्टियों के नाम पे मजहब में शिक्षा को बांट रहे हैं, बच्चों को बांट रहे हैं, ये कैसे देख? जी, इसमें तो मैम देखेंगे जैसे बिहार में तो मस्जिद के नाम पे बहुत छुट्टियां बांट रहे हैं। जैसे 2 अक्टूबर बोले, जैसे छुट्टी बंद कर दिया गया है, और ईद में 3 दिन छुट्टी कर दिया गया है। ये सारा गलत किया है और हम तो बोलेंगे जो 2 अक्टूबर को छुट्टी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपिता का उस दिन जयंती है, उस दिन होना चाहिए, बस यही बोलेंगे। ठीक है, देखिए, फादर ऑफ अ नेशन और फादर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को ही जिस तरीके से इन छुट्टियों के बीच बांटा जा रहा है, मजहबों को तो बांटा जा रहा है, क्या लगता है कि ये जो छुट्टियों के नाम पर राजनीति चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में होनी चाहिए? नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। बदलाव की जरूरत है। बदलाव की बहुत, बिहार सरकार ये काम कर रही है, कैसे देख रहे हैं? बिहार सरकार इस समय ठीक काम कर रही है, ये बीजेपी वाला करने नहीं दे रहा है। बीजेपी वाले हाँ, करने नहीं दे रहे। इस समय अच्छा, ये बताइए, बिहार में जो है छुट्टियों का वर्गीकरण किया गया है मजहबों के नाम पर, वो सही किया गया है? वो सही हो या गलत हो, अपना सरकार ठीक काम कर रही है। आजकल नीतीश, हाँ, बीजेपी का यही काम ही है, उसको उधर लड़ा देना, उसको उधर घेर के उधर लड़ा देना। बीजेपी का ये काम है कि हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा करवाना। पर ये अभी बीजेपी कर रही है। ये बीजेपी कर रही है। बताइए, बीजेपी कर रही है? एक्चुअली में अभी तो सरकार बीजेपी का है नहीं बिहार में। अभी बिहार में बीजेपी की सरकार है नहीं। अभी जो कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? सीएम हमारे नीतीश कुमार कर रहे हैं और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अभी तो बीजेपी सरकार है नहीं। और जो छुट्टी, अभी देखिए, अभी 1 लाख से ऊपर नौकरियां दे रही हैं, ये बिहार सरकार दे रही है। तेजस्वी सरकार बन जाए तो 10 लाख नौकरी का उन्होंने वादा किया था पिछले चुनाव में, उन्होंने वो पूरा करेंगे। आई नो उन पे नौजवान जितने भी हैं वो विश्वास रखते हैं और नौजवान का वो मकसद जो भी है वो पूरा करेंगे। आई नो, जैसे नौजवान बिहार के तो हम ही नौजवान हैं। आई नो बिहार में नौकरियां बट रही हैं, किसको मिल रही है? हमारे दोस्त एक रवि रंजन यादव है, उनको मिल गई नौकरी गए। हम तो 4-5 मेरे खुद के यादव दोस्त हैं, उनको नौकरियां मिल गई। तो क्यों? वहाँ पर यादव फैक्टर चल रहा है, एजुकेशन चला, यादव सेक्टर चल, कौन सा फैक्टर चल रहा है? मैडम M5 फैक्ट्री चल रहा है, वापस वही जंगल आ गया मैडम, एकदम एब्सोल्युटली। शिक्षा सिस्टम को जो है, आप जिस तरीके से छुट्टियां बांटी गई हैं, उसको कैसे देखते हैं?